हेलो एवरीवन। आप सभी का मैथ्स बाय सुमित सर कानपुर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह है जिससे मूल आव्यूह को गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको चित्र से स्पष्ट है। यहाँ ए डॉट ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स डॉट ए आई के बराबर होता है। यहाँ पर जो आई है यह एक इकाई आव्यूह है तथा ए कोई एक लिया गया वर्ग आव्यूह है। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि जो व्युत्क्रम आव्यूह की जो परिभाषा शुरू हुई है वह परिभाषा व्युत्क्रमणीय वर्ग के आव्यूह से शुरू हुई है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि व्युत्क्रमणीय वर्ग का आव्यूह क्या होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, व्युत्क्रमणीय वर्ग का आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसका सारणिक शून्य के बराबर नहीं होता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, यदि किसी आव्यूह का सारणिक यदि किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक यदि शून्य के बराबर नहीं है तो ही हम उसका व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे अगर हम पूछें कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आपका उत्तर निश्चित ही 1/2 आएगा। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि 3 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आपका उत्तर निश्चित ही 1/3 होगा। और यहाँ पर 3 और 1/3 का यदि मैं मल्टीप्लाई कराऊँ या गुणा कराऊँ तो इसका उत्तर 1 आता है। आइए देखते हैं व्युत्क्रम आव्यूह का एक उदाहरण। जैसा कि आपको चित्र से स्पष्ट है, यहाँ पर 2 आव्यूह ए तथा बी हैं। यहाँ पर हमने ए बी निकाला जिसका उत्तर 1 आया। और फिर हमने बी ए निकाला, बी ए का उत्तर भी 1 अर्थात इकाई आव्यूह आया। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि आव्यूह बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है। दूसरे शब्दों में बी बराबर ए इनवर्स तथा ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें आपके स्क्रीन पर दी गई हैं। वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लें। व्युत्क्रम आव्यूह से जुड़ी प्रमेय को हम अन्य वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूहों का व्युत्क्रम। आइए हम प्रारंभिक संक्रिया से जुड़े कुछ नियमों को देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग कर हम सवालों को कैसे लगा सकते हैं। लगाने से पूर्व यह बात जाननी बड़ी आवश्यक है कि सभी वर्ग आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव नहीं है। केवल उन वर्ग आव्यूहों का ही व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है जो आव्यूह व्युत्क्रमणीय वर्ग के आव्यूह हैं, अर्थात जिन आव्यूहों के सारणिक का मान शून्य के बराबर ना हो। अतः अब हम सर्वप्रथम किसी भी वर्ग आव्यूह के सारणिक को ज्ञात करना सीखेंगे। आइए देखते हैं दिए हुए आव्यूह का सारणिक ज्ञात करना। जैसे कि हमारे पास एक आव्यूह दिया हुआ है, इसका मुझे सारणिक ज्ञात करना। सारणिक ज्ञात करने सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणिक का निशान लगाएंगे। सारणिक का निशान लगाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितने अवयव लिखे हुए हैं उन अवयवों का अपना एक पर्टिकुलर चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पर 0 है, अगर हम सारणिक को इस 0 से प्रसारित करते हैं तो 0 का जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है। वैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का जो चिन्ह होता है वो माइनस का 1 होता है। और ये 2 है, 2 का जो चिन्ह होगा वो प्लस का होगा। इसी प्रकार आपको ये याद रखना होगा। याद रखने का तरीका बड़ा सरल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। उसके बाद इस सारणिक को हमने प्रसारित किया वो भी लेकिन R1 के अंदर प्रसारित करने पर। R1 क्या है हमारा, R1 हमारा ये है, हमने इसके अंदर प्रसारित किया। यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखा तो 0 के सीध वाले एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा, तो बचा 2 1 3 1, तो हमने 2 1 3 1 लिखा सारणिक में। उसके बाद 0 के बाद ये वाला भी 1 आ सकता था, ये वाला भी 1 आ सकता था, लेकिन हमने ये वाला 1 लिया। इस वाले 1 का जो चिन्ह है वो माइनस का है तो माइनस का 1 के सीध वाले एलिमेंट्स खत्म किए गए, तो बचा क्या 1 3 3 1 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 2 का चिन्ह है प्लस तो प्लस का 2, और 2 के सीध वाले एलिमेंट्स खत्म हुए 1 2 3 1 1 2 3 1। बाकी ये एक 2 क्रॉस 2 की सारणिक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, 1 का गुणा 2 से किया तो 2 आएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा। 2 माइनस 3, बाकी 0 था ही था। माइनस का 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 3 का 9, बीच में लेकिन माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। प्लस का 2, 1 माइनस चाहिए, हो गया। सॉल्व आप करेंगे आपको मिलेगा माइनस को 2। इससे सिद्ध होता है कि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम संभव है। व्युत्क्रम आव्यूह संभव है। इससे पहले हमने आपको बताया था अगर कोई भी
वर्ग आव्यूह है, यदि वह व्युत्क्रमणीय वर्ग का आव्यूह है तो ही आप उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर पाएंगे। जहां व्युत्क्रमणीय वर्ग का आव्यूह का मतलब ये है कि किसी भी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान यदि शून्य के बराबर ना हो तो ही आप उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। आइए फिर हम देखते हैं दिए हुए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा, सर्वप्रथम हम इसे समीकरण रूप में निम्नलिखित प्रकार लिख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब किस प्रकार लिख सकते हैं, बोला a बराबर आई ए, जहां पर a का मतलब ये आव्यूह है, बराबर की जगह पे बराबर है, i का मतलब एक इकाई आव्यूह जो कि ये लिखा हुआ है, a ये आपका लिख गया है। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने से पूर्व उसके नियमों को जान लेते हैं। सबसे पहला नियम, सर्वप्रथम विकर्ण का कोई भी अवयव शून्य न हो, यदि है तो विकर्ण के किसी भी नियम द्वारा उसका शून्य पहले खत्म करें। कैसे इसको लगाएंगे ये भी अब समझेंगे। नियम संख्या 2, C1 में A21 तथा A31 को A11 की सहायता से शून्य करें तथा A11 जैसा है वैसा रहने दें। नियम संख्या 3, C2 में A12 और A32 को A22 की सहायता से शून्य करें तथा A22 जैसा है वैसा ही रहने दें। नियम संख्या 4, C3 में A13 और A23 को A33 की सहायता से शून्य करें तथा A33 जैसा है वैसा रहने दें। नियम संख्या 5, A11, A22, A33 से उभयनिष्ठ लेकर दूसरी तरफ भेजे, A इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। ये कुछ नियम हैं प्रारंभिक संक्रिया द्वारा सवाल को हल करने के लिए। अब ये नियम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है याद रखना। जैसे कि अगर हम इस सवाल में देखें, हमारे पास ए ये दे रखा था, यहाँ पर हम इसे निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक आप बात समझ चुके थे। तो सवाल लगाने का जो पहला स्टेप है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा विकर्ण कैसा है। यहाँ पर यदि आप विकर्ण के रूप में देखें 0, 2 और 1, जबकि हमारा पहला ही नियम ये है कि विकर्ण का कोई भी अवयव शून्य ना हो, तो इस शून्य को पहले हमें खत्म करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर पंक्ति रूपांतरण की ही बात कर रहे हैं, तो जितना भी सवाल होगा हमारा हम पंक्ति रूपांतरण की सहायता से ही लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग R1 डैश। R1 डैश का मतलब होता है कि जो परिवर्तन है वो R1 में है। किस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं, R1 प्लस R2, मतलब R1 मतलब जो R1 के सदस्य हैं, R1 के अवयव कौन कौन से, 0, 1 और 2, इसमें हम ऐड कर रहे हैं R2 के, यानी 1, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं। बस इस प्रकार का हमने लिख दिया नोटेशन। अब ये नोटेशन कैसे वर्क करता है जरा ये देखिए। 0 और 1 जुड़ करके ये हो जाएगा 1, 1 और 2 जुड़ करके ये हुआ 3, 2 और 3 जुड़ करके हो गया 5। बाकी R1 डैश है तो R1 में ही केवल चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। ये हो गया बराबर। यहाँ पर देखिए 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 आया, 0 और 1 जुड़ा फिर 1 आया, 0 और 0 जुड़ा 0 ही आ गया। बाकी एज इट इज ही रहेगा 1, 2 और 3, 3, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1। वैसे इस सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टेप, कम से कम 4 स्टेप, उससे ज़्यादा ये सवाल नहीं जाना चाहिए। किताबों में कैसे भी लगा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा अपना तरीका है। इस तरीके से आपको कहीं भी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं फिर इसके बाद कोशिश करिए, अगर आपके समझ में अगर ये तरीका आ जाएगा तो आपको प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने में कभी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ये थोड़ा सा तरीका अलग है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब नियम संख्या 2 में देखें, नियम संख्या 2 कैसे काम वर्क करता है जरा ये आप समझें। यहाँ पर हमें नियम सारा आर का लगाना है, ये बात तो श्योर है, और साथ ही साथ अब आर का ही लगाना है, लेकिन अब हमको फोकस करना है इस पर यानी कि C1 पर फोकस करना। C1 में ये जो है 1 है, ये A11 है, ये जो है आपका A21 है और ये A31 है। यहाँ पर 0 कहाँ बनाना है, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको 0, यानी जो A21 है और A31 है, यहाँ लिखा हुआ A21 और A31 को A11 की सहायता से शून्य करूँ तो हमें A11 क्या है, 1 की सहायता से यहाँ 0 बनाना है और इसी 1 की सहायता से हमें यहाँ पर भी 0 बनाना है। तो हम इसी प्रकार अगर हम देखें तो 0 कैसे कर सकते हैं। अगर हम देखें R2 डैश, मतलब अब ये R2 में कोई चेंजेस हो रहा है, ठीक, R2 डैश हम ऐसा कर लेते हैं, लिख लेते हैं R2 माइनस R1, मतलब R2 में 1 था, अब R1 में 1 था, दोनों घटकर 0 हो ही जाएगा। और साथ ही हमने नोटेशन दिया R3 का नोटेशन दिया हमने R3 माइनस 3R1। 3R1 कहने का मतलब ये 1 है, 1 का अगर मैं 3 गुना इसमें घटा दूं 3 में तो 0 हो जाएगा, तो हमने ये नोटेशन लगाया। अगर हम इसको करके देखें, जरा देखें तो यहाँ पर क्या आता है, ये हो गया ए। लिखने का तरीका क्या है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ लिखा है, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर R2 और R3 में कोई चेंजेस है, यानी कि R1 में कोई चेंजेस नहीं, तो मैं पहले R1 को तुरंत नोट कर लेता हूँ। 1, 3 और 5, 1, 1 और 0। R1 में कोई चेंजेस नहीं था, मैंने R1 को
एज इट इज नोट कर लिया। उसके बाद अब देखिए R2 माइनस R1 यानी 1 माइनस 1 यानी 0, 2 माइनस का 3 यानी माइनस का 1, 3 माइनस का 5 यानी माइनस का 2। अब यहां पर वही काम, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0, और 0 तो है ही तो 0। R3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 गुना 1 का, 3 माइनस 1 का तो 3 गुना है, और दोनों घटा के क्या आएगा 0। 1 माइनस इसका 3 गुना यानी आएगा 1 माइनस 9 यानी कि माइनस का 8। उसके बाद 1 माइनस 3 गुना इसका, 1 माइनस 15 यानी क्या आएगा आपका माइनस का 14। अब यहां पर भी वही काम आपको करना है, 0 माइनस 3 गुना इसका यानी माइनस का 3, 0 माइनस 3 गुना इसका यानी फिर से एक और माइनस का 3, 1 और माइनस 3 गुना 0 यानी कि 1 आया। यह आपका हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया यहां तक। अब नियम संख्या 3 लगानी। नियम संख्या 3 क्या है, C2। अब हमें फोकस जो करना है C2 पे फोकस करना है। C2 पर कैसा फोकस करना है, C2 में फोकस करना है। C2 में 0 कहाँ कहाँ बनाना है, C2 में 0 यहाँ बनाना है और यहाँ बनाना है। इसको हम बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A32। तो यहाँ लिखा भी A12 और A32 को A22 की सहायता से शून्य करना है। अब A22 क्या है, A22 आपका ये -1 की सहायता से यहाँ 0 बनाना, और इसी -1 की सहायता से यहाँ पर भी आपको 0 बनाना है। यहाँ माइनस का 8 था। अगर हम इसके लिए नोटेशन ये लिखें, हमें यहाँ और यहाँ 0 बनाना है, ठीक। हम लिख देते हैं R1 डैश, R1 में कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस 3R2 कर दिया हमने। R1 यानी कि ये 3 था, और इसका 3 गुना, -1 का 3 गुना माइनस का 3 होगा, इसमें उठा के जोड़ दे तो यहाँ हमारा आराम से 0 हो जाएगा। दूसरा मैं ऐसा करता हूँ, R3 में कर देता हूँ R3 माइनस 8R2। इसका अगर मैं माइनस का 8 गुना करूँ, माइनस का 1 का अगर माइनस का 8 गुना, -1 का यदि -8 गुना होगा तो ये प्लस का 8 आएगा, और प्लस का 8 अगर इसमें जुड़ जाएगा तो फिर 0, प्लस का 8 जो होगा इसमें अगर ऐड कर दिया जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। तो हमने ये दो नोटेशन यहाँ पर लगाए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। आइए, यहाँ पर फिर से वही चीज़ समझने की बात है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो R1 और R3 लिखा हुआ है, R1 और R3 लिखा हुआ है, यानी कि जो R2 है, R2 में कोई चेंज नहीं। तो पहले R2 तुरंत आप लिख लें, 0 -1 -2, यहाँ पर -1 0 और 0। अब जो परिवर्तन है R1 और R3 में, अब R1 शुरू करते हैं। R1 में कैसे चेंज है, R1 प्लस 3R2, 1 प्लस 3 गुना आप 0, 1 प्लस 3 गुना आप 0 मतलब क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ 1 लिख दे रहे हैं। 3 प्लस 3 गुना इसका यानी कि फाइनली सब ये हो जाएगा 0। 5 प्लस 3 गुना माइनस का 2 का, 5 माइनस 6 यानी आएगा माइनस का 1। सेम यहाँ वही काम, 1 और 3 गुना R2, 1 माइनस 3 यानी क्या आएगा माइनस का 2। 1 अब 3 गुना 0 को तो 0 1 है हो जाएगा। उसके बाद दोनों 0 था, 0 हो गया। उसके बाद R3 में R3 माइनस 8R2, R3 क्या यहाँ पर 0 है, 8R2 इसका भी भाई 0, यहाँ पर ऐसा आएगा 0 मतलब R3 का मतलब 0 है, माइनस का 8 गुणे 0 तो मतलब 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको अगर हम देखें, R3 मेरा माइनस का 8 है, माइनस का 8 और डॉट 1 मतलब यहाँ पर इसे रख करके देखेंगे। देखिए R3 है ये माइनस का 8 और R2 का -8 गुना, मैं अगर इसका माइनस का 8 गुना करूंगा तो प्लस का 8 आएगा, और ये दोनों अपन जोड़ करके क्या हो जाएंगे 0। R3 यानी कि माइनस का 14 और -8 गुना इसका यानी माइनस का 14 और प्लस का 16 यानी कि आ गया हमारा 2। सेम यहाँ भी वही काम करना है। R3 यानी कि माइनस का 3 और -8 गुना इसका, माइनस का 3 प्लस का 8 यानी आ गया 5। यहाँ पर माइनस का 3 और 8 गुना इसका तो फाइनली माइनस का 3 ही बचना है। यहाँ पर 1 और 8 गुना इसका फिर 1 ही बचेगा। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब सवाल संख्या यहाँ 3 तक हम आ गए, नियम संख्या 4 हमको लगाना है। अगले पेज में देखते हैं उसको। अब यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया और हमने C2 में अपना वर्क कंप्लीट किया। अब हमारा जो है हमको लगाना नियम संख्या 4। C3 में A13 और A23 को A33 की सहायता से शून्य करें। यहाँ पर जो भी सबको शून्य होता है वो किस नियम से होता है, जैसे कि आपने इकाई अभी देखा होगा। मतलब सबसे पहले काम में इस जगह उस जगह 0 बनाना है, दूसरे समय में इसको 0 बनाना है, तीसरी बार में इसको 0 बनाना है, बस सवाल कंप्लीट। अब यहाँ पर मुझे ये जो माइनस का 1 लिखा है और ये माइनस का 2, इन दोनों को ही केवल 0 बनाना है, बस मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, आइए देखते हैं कैसे इनको बना सकते हैं फिर 0, और सहायता किसकी लेनी है, इसकी लेनी है। तो मुझे -1 को 0 बनाना है, -1 को इस 2 की सहायता से 0 बनाना है। तो मैं ऐसा करता हूं, R1 लगाया, R1 डैश, R1 प्लस
हाफ R3 लगा देता हूँ। अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो एक आएगा और एक को उठा के इसमें जोड़ देंगे, जीरो हो ही जाना है। उसके बाद R2 में हमने क्या किया, R2 प्लस R3 कर दूं यदि मैं, मतलब माइनस का 2 और प्लस 2, फिर ही जीरो हो जाएगा। यहां पर भी जीरो हो गया और यहां पर भी जीरो, मतलब R1 और R2 दोनों में ही जीरो हो गया। अब लिखने का तरीका क्या है, ये चीज़ अगर ना समझ में आए तो अगले साल में आप देखिए वहां पर हम डिटेल से समझाएंगे इस चीज़ को और कोशिश करेंगे कि चीज़ें समझ में आ जाए। अब यहाँ R1 और R2 यानी जो भी चेंजेस है वो R1 और R2 में है, तो हमें पहले तो R3 एज इट इज नोट कर लेना है। ये हो गया। अब R1 प्लस हाफ R3, R1 एक है हमारा, R3 तो जीरो ही है तो ये एक हो गया। अब R1 और R3 दोनों जीरो जीरो हैं, जीरो हो गया। माइनस का एक, अब इसी के लिए तुमने यहाँ जीरो बनाने की व्यवस्था की थी, जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पर ये है माइनस का 2, R1 क्या है मेरा माइनस का 2 और प्लस, मतलब R1 मेरा माइनस का 2 है, यहाँ लिख देते हैं R1 हमारा माइनस का 2 है, प्लस है 1/2, R3 क्या है 5 है, तो माइनस का 2 और प्लस 5/2, 5 माइनस का 2 और ये 5/2, इसका जो उत्तर आएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस का 5/2 यानी कि 1/2 आएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1/2। वैसे ही यहाँ पर भी अगर देखें R1 एक है और R3 ये रहा आपका 1 माइनस 1/2 और 3, मतलब R1 की वैल्यू 1 प्लस 1/2 और R3 माइनस का 3, 1 माइनस 3/2, 2 एक कम 2 और 2 माइनस, मतलब फाइनली आ जाएगा माइनस का 1/2। उसी प्रकार अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है। अब R2 प्लस R3 यानी जीरो जीरो जोड़ा जीरो हुआ, -1 प्लस जीरो -1 हुआ, ये दोनों जोड़ा जीरो हो गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, आ जाएगा आपका 4 -3 1, ये बात हो गई। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारा सवाल लगभग कंप्लीट हो गया है। जहां जहां हमको जीरो चाहिए था, यहाँ यहाँ ये और ये जीरो बन चुका है। अब हम विकर्णों को ध्यान से देखें। विकर्ण में हमें अब एक 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 बनाना है। यहाँ एक हाई है, इसको एक बनाने की कुछ व्यवस्था करते हैं, तो इसमें मैं कर देता हूँ R2 डैश R2/-1 और R3 में कर दे रहे हैं R3/2 कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम R3 में 2 का भाग दिया हमने और R2 में -1 का भाग दे दिया हमने, तो ये कुछ इस तरह से होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब जब इसमें -1 का भाग चला जाएगा तो भाई तो जीरो रहेगा, ये 1 हो जाएगा, जीरो रहेगा। इसमें 2 का भाग चला जाएगा तो जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, लेकिन ये तो 1 हो जाएगा बराबर। देखिए R1 में कोई चेंजेस नहीं था, R1 पहले एज इट इज 1/2 -1/2 1/2 ये चल रहा था। और R2 में -1 का भाग दिया गया, इसमें अगर -1 का भाग देंगे तो आएगा -4, इसमें आएगा तो ये +3, यहाँ होगा तो -1। अब R3 में 2 का भाग दिया गया तो ये हो जाएगा आपका 5/2, ये हो जाएगा -3/2 और ये हो गया आपका 1/2। अतः A इनवर्स बराबर 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 1/2 -1/2, ये हो गया आपका A इनवर्स। इस तरह से यूट्यूब में जो है अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया है। ना हो तो आप यूट्यूब पर अगेन सर्च कर लें।